तेजस्वी यादव तो चोर का बेटा है। वो क्या कहेगा? कहता है कि ये लोग संविधान बदल देंगे, कहता है कि नौकरी हम देंगे, लेकिन नौकरी देना उप मुख्यमंत्री के बाबूजी के यहाँ से आएगा। उसके माता और पिता बिहार में 20 वर्षों तक राज किया, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दिया। ये तेजस्वी यादव को कुछ पता है? उनको कुछ हिसाब किताब आता है? अगर पढ़े लिखे रहते तब ना उनको हिसाब किताब समझ में आता। आओ 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 बोलने से थोड़ी हो जाता है कुछ। तेजस्वी यादव अभी कुछ पढ़े उसके बाद में समझ में आता है। संविधान की बात करते हैं, संविधान का प्रेमबल पता है तेजस्वी यादव को? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऊर्जावान, तेजस्वी और कहते लौह पुरुष हमारे देश के, जिनका प्रतिनिधित्व वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। आज सिवान की पावन धरती पर उनका आगमन हो रहा है। हम सभी महिलाएं उनके लिए आंखों बिछा के बैठे हुए थे, कब हमारे सिवान की धरती पे उनका आगमन होगा और हम उनकी दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए हम लोग दूर दूर से आएंगे। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो पटना में रुके हुए हैं। राजनीति में कोई असर पड़ेगा? सीटें ज्यादा जीत कर आएंगे बिहार से? देखिए, ये सब जितने भी जुमले हो रहे हैं, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पे चलाने के लिए। और मैं आपको इस चैनल से यही आह्वान करती हूँ कि हम लोग पूरे बिहार में 40 के 40 सीटों पे बीजेपी का, एनडीए का परचम लहरा रहा है और देश में 400 पार से अधिक हम लोग जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रश्न आपसे करूंगा, ये राशन का ये मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा 5 गरीब लोगों को दिया गठबंधन के लोग जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिए राशन देंगे, आज उस आरक्षण के देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के जो द्वारा जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो सब धरातल पे हैं। उसी धरातल में जितनी भी महिलाएं हमारे आई हैं सारे सशक्त हैं। और आपने जो सवाल किया कि जो मतलब एनडीए गठबंधन की तरफ से ये सब हो रहा है, उन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या मुद्दा है? वो तो हर मुद्दे को एक तिल का ताड़ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा उनके लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अर्थात देख रहे कि हुजूम आया हुआ है। सिवान शहर का ही लोग नहीं है, आसपास के 3 जिलों के लोग यहाँ पे आए हैं। क्यों? सिर्फ एक मोदी जी के दर्शन पाने के लिए। पीएम मोदी जब भी आते हैं वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं, इधर-उधर की बात करके चले जाते हैं। क्या कहना है? देखिए, जो भी विरोधी है अगर विरोध में काम बात नहीं कहेगा तो हम लोग को मजबूती कहाँ से मिलेगी? हम लोग जितने विरोधी का बात सुनते हैं और हम लोग सीना तान के कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल आ रहे हैं और 400 पार से अधिक हो रहे हैं। उनकी सीटें कम हो रही हैं। जब सीटें कम होती हैं तो लोगों को ऐसे भी गुस्सा आता है, गुस्सा में कुछ भी बोलते हैं। इस पे कोई हम लोग को आगे जाना ही नहीं है, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं और पूरे देश में फूल खिल रहा है। आज विजया लक्ष्मी जी जो है यहाँ की प्रत्याशी हैं, वो लोग उन्हीं के लिए हम लोग भी आए हैं। अगर यहाँ पे वो जीत जाती हैं तो सिवान का विकास करेंगी और उनके सिवान का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, विकासशील देश बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो इससे आप जान सकते हैं कि जितने भी काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है उन्हीं के लिए, उन्हीं के कहते नहीं है कि उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए हम सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग आए यहाँ नारी शक्ति मोदी जी के लिए आए। मोदी जी ने नारी शक्ति के लिए इतना काम किया है कि कुछ के लिए आप देख सकते हैं। अभी जो उनके खिलाफ भी है तो वो मतलब भगवा रंग लेके आ ही रहे हैं। तो मोदी जी में कुछ है तो उनके नाम पे ही लोग सब कुछ इकट्ठे हो रहे हैं। उनके आने से वो बिहार का दौरा बार बार कर रहे हैं तो बिहार के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल एकदम परफेक्ट। उस पर कुछ ना कुछ असर होगा, 100% होगा असर। और आप मोदी जी के आने से बहुत ही ज्यादा असर होने वाला है। और मोदी जी है तो मुमकिन है अब की बार 400 पार बिहार को उन्होंने क्या दिया? देखिए, कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना, जो काम करते हैं उनको बदनाम किया जाता है। तो मोदी जी
आप ऊपरी वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जा रहे हैं। मोदी जी ने सब कुछ किया, बहुत कुछ किया है। जो 2015 से हम लोग देखते आ रहे हैं, मोदी जी ने एक एक करके बहुत कुछ किया है पूरे भारत के लिए, विश्व के लिए भी, वहाँ यूथ के लिए भी क्या क्या किया है। तो मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी है तो मुमकिन है अब की बार 400 पार। मोदी की रैली है सिवान में, क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पीएम मोदी के रैली से इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक रणधीर कुमार सिंह नेता जो है, प्रभुनाथ सिंह का सुपुत्र, पहले राजद में था, लेकिन लालू प्रसाद यादव उसे धोखा करिए, टिकट उसको नहीं दिए। इस कारण रणधीर कुमार सिंह जो है सो नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पार्टी में ज्वाइन कर गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा सा भी असर नहीं, इसका कम नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं पीएम मोदी जब भी आते हैं वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं, इधर तेजस्वी यादव तो चोर का बेटा है। वो क्या कहेगा? कहता है कि ये लोग संविधान बदल देंगे, कहता है कि नौकरी हम देंगे, लेकिन नौकरी देना उप मुख्यमंत्री के बाबूजी के यहाँ से आएगा। उसके माता और पिता बिहार में 20 वर्षों तक राज किया, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दिया, एक सड़क नहीं बनवाया, एक पुल पुलिया नहीं बनवाया, एक विद्यालय नहीं बनवाया, और आज कह रहा है कि हम सब करेंगे। ये पुल पुलिया, सड़क, विद्यालय देखने को मिलता है तो माननीय नरेंद्र मोदी के काम से मिलता है, इसके पहले नहीं देखा गया था। लालू प्रसाद यादव की बैठकें होती थी, लोग सड़क की मांग करते थे, लालू प्रसाद यादव मन से कहता है कि रे बोला सा तहनी के कोई को गाड़ी बा, जनता वहां का एक भी हाथ नहीं उठाती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारा से केवल करता था। बोल रहा था लालू प्रसाद कि बाबू लोग के गाड़ी चले खाती हम रोड बनवा दी, तो हमी के कोई को लड़का पढ़ता, एक को ना हाथ उठे। लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, आज उनकी रैली है, कितना असर पड़ेगा? ये तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सभी के बीच में आ रहे हैं। ये आजादी के बाद से अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक देश का राजा और एक देश का सच्चा सेवक अपने जनता के बीच में बार बार आ रहा हो और उससे मिलने का काम कर रहा हो। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और जहां तक आपने रिजल्ट की बात की तो ये 40 से 40 सीट बिहार नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करके देगा। प्रश्न आपके लिए है, पहला तेजस्वी यादव कहते हैं पीएम मोदी जब भी आते हैं बिहार को क्या दिया ये बताएं, और साथ में 5 किलो राशन केंद्रीय सिवान की सांसद, लोकप्रिय सांसद बड़ी बहन कविता सिंह जी भी उपस्थित है। मैं माननीय सांसद, मैं बता रहा हूँ, आपने पहला क्वेश्चन आपने किया कि तेजस्वी यादव, ये तेजस्वी यादव को कुछ पता है? उनको कुछ हिसाब किताब आता है? अगर पढ़े लिखे रहते तब ना उनको हिसाब किताब समझ में आता। आओ 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 बोलने से थोड़ी हो जाता है कुछ। तेजस्वी यादव अभी कुछ पढ़े उसके बाद में समझ में आता है। संविधान की बात करते हैं, संविधान का प्रियम्बल पता है तेजस्वी यादव को? पूछिएगा तेजस्वी यादव का, आपका चूंकि चैनल बड़ा है, आप जब मिलिएगा कभी तेजस्वी यादव से तो पूछिएगा कि संविधान का प्रियम्बल उनको पता है कि उस संविधान में क्या लिखा हुआ प्रियम्बल में। संविधान की बात करते हैं, संविधान का सब पता नहीं है तेजस्वी यादव को और उनके लोगों को। और दूसरा, राशन की बात करते हैं तो ये देश में भूखमरी और गरीबी हटाने में जिस तरह से ये राशन काम किया है, आज हर गरीब के घर में 1 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज पड़ा हुआ है। पहले धनी लोगों के बीच में घर में ही चूहा दौड़ता था, आज हर गरीब के घर में चूहा दौड़ता है। चूहा दौड़ने का मतलब होता है कि हर घर में अनाज पड़ा हुआ है और हर गरीब, हर भारत का जनता भर पेट खाना खा करके सो रहा है। हमारी माननीय सांसद का स्वागत करें लोकसभा क्षेत्र और मैं पुनः दरौदा के सम्मानित विधायक जी से आग्रह करूंगा कि ये तीनों के तीनों सीट क्लियर है। ये रैली यहाँ पर महाराजगंज में आ रहे हैं, यहाँ बगल में सिवान लोकसभा है और बगल में गोपालगंज लोकसभा है। तीनों के तीनों सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में यहाँ की जनता जो है, महाराजगंज की, सिवान की और गोपालगंज की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेगी।